Conditional sentences. This is a very important topic for all the competitive examinations. So let's try to solve some practice exercise. First of all, before solving, we will try to know some concept in brief. Conditional words. Conditional words. If, unless, until, when, etc. ये सारे के सारे कंडीशनल वर्ड्स हैं. कंडीशनल वर्ड्स एक ऐसे सेंटेंस के साथ जुड़ा होता है जो दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट रहता है. तो यानी कि ये सारे के सारे इस प्रकार रहते हैं. पहले स्थिति में ये अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेते हैं शुरू वाले वाक्य में. तो इसके साथ इधर शैल या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है दूसरे सेंटेंस में, कॉमा के बाद वाले सेंटेंस में. अगर ये सेकंड फॉर्म लेते हैं तो इसके साथ वुड या शुड का प्रयोग कर सकते हैं प्लस सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म. अगर ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म लेते हैं तो अगले सेंटेंस में वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. यानी कि यदि सेंटेंस के पहले भाग में फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरे भाग में शैल या विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा. सेंटेंस के अगर पहले फॉर्म में सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है तो अगले भाग में वुड या शुड प्लस V1 लगेगा फर्स्ट फॉर्म. यानी कि अगर जो इन सब के साथ पहले सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो अगले सेंटेंस में वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा. ये एक आसान सा सिंपल सा तरीका है जो पूरे क्वेश्चंस में लागू होंगे. नाउ ट्राई टू प्रैक्टिस. Fill in the blanks. It has been raining. Blank lunchtime. Since 4 in with. तो यहाँ पर लंच टाइम एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम रहने के कारण सिंस का प्रयोग होगा. तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लंच टाइम. नेक्स्ट, टॉम्स फादर हैज़ बीन डूइंग द सेम जॉब ब्लैंक 20 years. तो टॉम्स फादर हैज़ बीन डूइंग द सेम जॉब ब्लैंक 20 years मतलब कि ये 20 years पीरियड ऑफ टाइम है ना कि पॉइंट ऑफ टाइम. तो यहाँ पर 4 का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन लर्निंग इंग्लिश डॉट 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 यानी ब्लैंक ए लॉन्ग टाइम. तो ये लॉन्ग टाइम भी पीरियड ऑफ टाइम है तो यहाँ पर भी 4 का प्रयोग होगा, फॉर ए लॉन्ग टाइम. और लंदन ब्लैंक 1985 पूरा सेंटेंस
सारा हैज बीन लिविंग इन लंदन। ये 1985 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग होगा, सिंस 1985। क्रिसमस द वेदर ब्लैंक, क्रिसमस द वेदर हैज बीन क्वाइट गुड। तो क्रिसमस एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है, इसलिए यहाँ पर भी सिंस होगा, सिंस। छठे क्वेश्चन पर, प्लीज हरी अप, वी हैव बिन वेटिंग डॉट 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 यानी ब्लैंक एन आवर। तो यहाँ एन आवर एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ 4 एन आवर होगा। फिर अगला, केल्विन हैज बिन लुकिंग फॉर ए जॉब ब्लैंक ही लेफ्ट द स्कूल। तो ही लेफ्ट द स्कूल एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक सर्टेन टाइम होगा जब वो स्कूल छोड़ा होगा, तो यहाँ सिंस ही लेफ्ट द स्कूल होगा। द हाउस इज वेरी डर्टी वी हैवेंट क्लीन्ड इट। तो वी हैवेंट क्लीन्ड इट ब्लैंक एजेस। तो कौन सा एजेस ये पता नहीं, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4 एजेस होगा। आई हैवेंट हैड ए गुड मेडल ब्लैंक लास्ट ट्यूजडे। तो लास्ट ट्यूजडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस लास्ट ट्यूजडे होगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, ब्लैंक आई एम लेट दिस इवनिंग डोंट वेट फॉर मी। तो यहाँ पर ये कंडीशनल है, इफ़ आई एम लेट दिस इवनिंग डोंट वेट फॉर मी, मतलब यदि मैं इस शाम लेट हो जाता हूँ तो मेरे लिए प्रतीक्षा मत करना। ये हो गया। आइए अब आगे, क्वेश्चन नंबर 11, आई एम गोइंग टू डू सम शॉपिंग नाउ ब्लैंक आई कम बैक वी कैन हैव लंच। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू डू शॉपिंग नाउ मतलब मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, और आई कम बैक इधर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, इधर मॉडल्स है, यानी बिल भी एक प्रकार का मॉडल्स था वहाँ पर। तो व्हेन आई कम बैक, जब मैं लौटूंगा तो हम लोग लंच कर सकते हैं, तो यहाँ पर व्हेन का प्रयोग होगा, ए फॉर एप्पल। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू सी टिम ब्लैंक आई गो विल यू कम विथ मी। मैं टिम से मिलने जाने के लिए सोच रहा हूँ, ये हिंदी हुआ इसका। तो यहाँ पर 12 नंबर का ऑप्शन सी, क्योंकि इफ़ आई गो यदि मैं जाता हूँ, क्योंकि V1 है इधर विल है, तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट यहाँ लागू हुआ, तो इफ का प्रयोग होगा, सी फॉर चाइना। नेक्स्ट 13, ब्लैंक यू डोंट बेट टू गो आउट टुनाइट वी कैन स्टे एट होम। तो यहाँ पर इफ़ यू डोंट बेट और इफ़ यू डोंट वांट टू गो आउट टुनाइट, तो यहाँ इफ़ होना चाहिए, क्योंकि इधर फर्स्ट फॉर्म है, इधर एक मॉडल्स है, यानी बिल का जैसा कैन भी काम कर सकता है, तो यहाँ पर सी फॉर चाइना। 14, डू यू माइंड आई क्लोज द विंडो। तो यहाँ पर डी होना चाहिए, क्योंकि डू यू माइंड इफ़ आई क्लोज द विंडो, क्या तुम ध्यान दोगे ये मैं विंडो बंद करूँ, इस प्रकार का। 15, जॉन इज स्टिल एट स्कूल। अभी भी जॉन स्कूल में है, ही यहाँ अगर जो भेन रख देते हैं, व्हेन ही लिव्स स्कूल ही वांट्स टू गो टू यूनिवर्सिटी। जब वो स्कूल छोड़ता है तो वो मतलब यूनिवर्सिटी जाने को सोचेगा, तो व्हेन ही लिव्स यानी दोनों जीरो कंडीशनल है, ए फॉर एप्पल, व्हेन होगा। 16, शैल वी हैव ए पिकनिक टुमारो, और ब्लैंक है, द वेदर इज गुड। तो हम लोग कल पिकनिक चलें,
यदि मौसम अच्छा रहता है तो इफ़, तो ए फॉर एप्पल। टेल हर इफ़ यू 17, टेल हर इफ़ यू, इफ़ है तो इफ़ के साथ फर्स्ट फॉर्म आना ही चाहिए क्योंकि इधर इम्पेरेटिव है। हाँ, ए फॉर एप्पल, टेल हर इफ़ यू सी हर, यदि तुम उससे मिलते हो तो उसे ये कह देना। 18 में, आई वुड हैव गॉन बाई एयर इफ़ आई, वुड हैव है तो इधर हैड प्लस भी3 होना ही चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा सी फॉर चाइना, हैड क्योंकि एक हैड भी3 के लिए भी आया है लास्ट वाला। हैज या हैव का सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड ही होता, तो हैड हो जाएगा सी फॉर चाइना। मतलब नेक्स्ट वन, इफ़ आई वर यंगर, यहाँ बर सेकंड फॉर्म है तो उधर भी सेकंड फॉर्म अगर जो पहले भाग में रहे तो उधर वुड का प्रयोग होता है, इधर वुड का प्रयोग। तो इफ़ आई वर यंगर वुड यू मैरी मी, 19 का बी। 20, आई कुड हैव ए ड्रिंक प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड लगाया है तो यहाँ पर ए फॉर एप्पल, आई डिड नॉट ड्राइव, क्योंकि इधर प्रोवाइडेड का प्रयोग रहने के कारण आई डिड नॉट ड्राइव ही उचित है इसका प्रयोग। नेक्स्ट, इफ़ आई हैड लॉस्ट माई जॉब what आई डू, what would I do now, यहाँ पर हाँ हैड है तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट 22, आई वुड हैव इटन द मीट इफ़ इट हैड नॉट बीन टफ, यहाँ भी हैड हैव रहने के कारण हैड नॉट बीन का प्रयोग उचित है। 23, इफ सी चेंज हेयर स्टाइल, चेंज लगा दिया जाता है क्योंकि वुड है तो वुड रहने के कारण सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट, अनलेस, अनलेस इधर देख लिया जाए तो इधर सी विल है तो इधर तो फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए,